अब हम यहाँ पर उपनिषद और वेदों की विचारधारा में जो अंतर पाया जाता है उसकी चर्चा करते हैं। उपनिषद वेद के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है? वेदों के कर्मकांड के विरुद्ध प्रक्रिया है। यही कारण है कि वेद की विचारधारा और उपनिषद की विचारधारा में महान अंतर दिखाई पड़ता है। वेद का आधार कर्म है, वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, परंतु उपनिषद का आधार ज्ञान है। उपनिषद का उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देना है। चरम तत्व के संबंध में अनेक मत उपनिषद में प्रतिपादित किए गए हैं। उपनिषद मूलतः दर्शन शास्त्र है जिसमें गंभीर तात्विक विवेचन पाया जाता है। वेदों के ऋषिगण बहुदेववादी हैं। उनकी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपासना का विषय मानते हैं। वेदों के ऋषियों का केंद्र प्रकृति रहता है, परंतु उपनिषद के ऋषिगण प्रकृति के बजाय आत्मा को केंद्र मानते हैं। वे आत्मा से साक्षात्कार की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उपनिषदों के ऋषिगण ने ईश्वर को आत्मा में देखा है। अतः वैदिक धर्म बहिर्मुखी है, जबकि उपनिषद का धर्म अंतर्मुखी है। जीवन और जगत के प्रति भी वेद और उपनिषद का दृष्टिकोण भिन्न प्रतीत होता है। वेद के ऋषि संसार के भोगों एवं ऐश्वर्य के प्रति जागरूक रहते हैं, वे आशावादी हैं। इसके विपरीत उपनिषद के ऋषिगण संसार के भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। उनके विचारों पर स्पष्ट वेदना की छाया है। इस प्रकार से उपनिषद में निराशावादी प्रवृत्ति की झलक मिलती है। तो इस तरह देखा कि उपनिषद और वेदों में कुछ मूलभूत अंतर हैं जिसकी हमने व्याख्या की। अब इसी तरह से उपनिषद के अगर महत्व की बात करते हैं तो उपनिषदों का भारतीय दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय दर्शन के विभिन्न संप्रदायों का स्रोत उपनिषद हैं। ब्लूमफील्ड ने कहा है कि नास्तिक बौद्ध मत को लेकर हिंदू विचारकों का कोई भी महत्वपूर्ण अंग ऐसा नहीं है जिसका मूल उपनिषद में ना हो। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, अद्वैत दर्शन और अंत में विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत दर्शन आदि आस्तिक मत तथा जैन और बौद्ध दर्शन नास्तिक मत के प्रायः सभी मुख्य सिद्धांत उपनिषदों में निहित पाए जाते हैं। बौद्ध दर्शन के अनात्मवाद का मूल रूप कठोपनिषद में मिलता है, जहाँ ये कहा गया है कि मनुष्य के मर जाने पर यह संदेह है कि वह रहता है अथवा नहीं रहता है। बुद्ध के दुखवाद का आधार सर्व दुखम तथा क्षणिकवाद का सर्व क्षणिकम जो उपनिषदों के वाक्य हैं में मिलता है। सांख्य दर्शन के त्रिगुणामयी प्रकृति का वर्णन श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में योग के अष्टांग मार्ग का भी वर्णन मिलता है। शंकराचार्य जी का निर्गुण ब्रह्म संबंधी विचार छंदोग्ध उपनिषद में मिलता है। इसी उपनिषद में शंकराचार्य के आत्मा और ब्रह्म के संबंध का सिद्धांत भी मिलता है। उपनिषद में मायावाद का सिद्धांत भी यत्र तत्र मिल जाता है। आदिगुरु शंकराचार्य की तरह रामानुज का दर्शन भी उपनिषद पर ही आधारित है। अतः संपूर्ण भारतीय दर्शन का बीज उपनिषदों के अंतर्गत है। इससे उपनिषद की महत्ता प्रदर्शित होती है। उपनिषदों से भारतीय दर्शन को मार्ग प्रदर्शन मिलता रहा है। उपनिषद का लक्ष्य मानवीय आत्मा को शांति प्रदान करना है, या यूँ कहें कि उपनिषद की जो लक्ष्य है वो मानवीय आत्मा को शांति प्रदान करता है। जब जब भारत में महान क्रांतियाँ हुई हैं तब तब वहाँ के दार्शनिकों ने उपनिषदों से प्रेरणा ग्रहण की है। उपनिषदों ने संकट काल में मानव के नेतृत्व कर अपूर्व योगदान प्रस्तुत किया है। आज भी जब दर्शन और धर्म, दर्शन और विज्ञान के बीच विरोध खड़ा होता है तब उपनिषद विरोधी प्रवृत्तियों के बीच समन्वय के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है।
प्रोफेसर रनाडे का कथन है कि उपनिषद हमें एक ऐसी दृष्टि दे सकते हैं जो मानव की दार्शनिक, वैज्ञानिक और धार्मिक मांगों को एक ही साथ पूर्ति कर सके, ये सत्य प्रतीत होता है। उपनिषद से भारतीय एवं पाश्चात्य विचारकों ने निरंतर प्रेरणा ग्रहण की है। पाश्चात्य विचारक शोपेनहावर ने उपनिषद से प्रकाश पाया है। महात्मा गांधी, श्री अरविंद, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर राधाकृष्ण आदि भारतीय मनीषियों को उपनिषद से प्रेरित किया है। इसलिए उपनिषद को विश्व ग्रंथ कहकर प्रतिष्ठित किया गया है। भारतीय दर्शन की मुख्य प्रवृत्ति आध्यात्मिक है। उपनिषद भारतीय दर्शन के अध्यात्मवाद का प्रतिनिधित्व करता है। जब तक भारतीय दर्शन में अध्यात्मवाद की सत्यता प्रभावित होगी, तब तक उपनिषद दर्शन का महत्व जीवित रहेगा। अतः उपनिषद का शाश्वत महत्व है।